बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। आगे हम पहले तकरीबन 7 सवाल हम कर चुके हैं, 7-8 कर चुके हैं। उसके बाद जो अगले सवाल हैं वो है फंक्शन के बारे में, ऑन टू के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में। तो इसलिए आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को फंक्शन, डोमेन, रेंज, इनटू, ऑन टू, वन टू वन फंक्शन के बारे में पता चल जाए। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा आइडिया देंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, कोई पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। उसके बाद आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन की मैं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या है? कोई भी नंबर, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। डेफिनेशन आपने बुक के अंदर पढ़ ली होगी या पढ़ोगे, मैं आपको बस एक जस्ट आइडिया दूंगा। जिस तरह आपके पास है सेट, एक ए सेट है आपके पास, वो सेट है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आपके पास बी सेट है आपके पास 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद वो आपको कहता है 3 रिलेशन दे दिए जाते हैं। R1 में आपको कहता है 1, 2, उसके बाद 2, 3, फिर उसके बाद कहता है 3, 4। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद R2 रिलेशन आपको वो देता है 1, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है, और 3, 5। अच्छा, उसके बाद आपको R3 एक रिलेशन दे देता है। ये मैं आपको फंक्शन के बारे में बताने लगा हूँ, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इसी से डोमेन का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं, डोमेन और रेंज के बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। ये आपको 3 रिलेशन दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें बताओ कि फंक्शन कौन कौन सा है। फंक्शन के बारे में एक आपका पता होना चाहिए, एक आपको दो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2 चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए कि एक तो आपकी जो रेंज आएगी, आपकी जो डोमेन आएगी वो आपकी ए सेट के इक्वल होनी चाहिए। इसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जो 2 कंडीशन है इसके मुताबिक कि आपकी जो भी डोमेन आएगी वो ए सेट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो इसमें जो भी डोमेन में आपके जो भी डिजिट हैं, एक डिजिट 2 डिजिट के साथ इसको, अब मैं एक चीज इसकी समझाता हूँ। चलो, ये चीज आपकी होगी एक, तो दूसरी आपको हो सकता है कि इसमें ऐसे समझ ना आए। यानी इसका जो इमेज है ना, ये वाली, इसकी जो इमेज है, एक नंबर की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मतलब कि ये कहता है कि 2 है, इसकी 2 इमेज हैं, ये वाली और ये वाली। इस तरह नहीं हो सकता, इसको भी आप फंक्शन नहीं बोलेंगे। ए सेट में यानी डोमेन वाला जो फंक्शन होगा, जो पहला फंक्शन होगा जिसको आप वो कहेगा। अब देखें, इसमें एक चलते हैं, इसको देखते हैं इसको। जैसा कि वो कहता है कि एक फंक्शन आपके पास f, उसमें आप बनाओ फंक्शन a अप्रोच करता है b को, यानी आपने ये फंक्शन बनाना है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, a से b की तरफ। a से b की तरफ जब आप जाएंगे तो पहले आप चलते हैं R1 पे आपके पास एक चीज है ये वाली, आप इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया a, उसके बाद ये आपका दूसरी बना दी, ये आपका हो गया b। तो आपने यहां से ये आपका बन गया, तो ये आपका बन गया f, यानी फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है।
आपका अभी क्या है R1 में, R1 हम कर रहे हैं, ठीक है। R1 में आपके पास क्या है, पहले पहले डिजिट 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद B में क्या है, दूसरे क्या है 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। अब इस सेट की तरफ हम चलते हैं। इस सेट में आपको एक मैं बता दूं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। अब देखें, अगर ये सेट इस तरह ऑर्डर पेयर दिए गए हों, इस तरह ऑर्डर पेयर दिए गए हों, तो आपके जो पहले पहले नंबर हैं, पहले पहले यानी इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर क्या है 1, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर क्या है 2, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर क्या है 3। तो डोमेन ऑफ, अगर कहते हैं डोमेन बताओ, तो डोमेन ऑफ R1 जो होगी वो होगी आपकी, डोमेन क्या है, पहले पहले नंबर, पहला नंबर 1 2 3, तो ये आपकी होगी डोमेन 1 2 3, ये आपकी हो जाएगी डोमेन, ठीक है। अगर वो कहता है इसकी रेंज बताओ, तो फिर आप रेंज R1 वो क्या होगी, पहले पहले नंबर जो है वो डोमेन होते हैं। जिस तरह ये पहला नंबर इस ऑर्डर पेयर में, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर ये, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर ये डोमेन था। अब जब रेंज आ गया तो रेंज आपकी क्या होगी, ये वाला पहला नंबर, दूसरा नंबर, सॉरी ये वाला दूसरा नंबर आपकी डोमेन होगी। तो अभी क्या है 2 3 4, तो ये आपकी आ गई डोमेन 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि मेरा ए बी जो डोमेन है, जो डोमेन है क्या वो मेरी ए सेट के इक्वल आ रही है। तो मैं इसको वही चेक करूंगा। अभी आपको पता चल गया डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। डोमेन इसको कहते हैं ये जो पहले पहले नंबर होते हैं ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या कुछ भी, उसको ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, उसके कहता है उसकी रेंज मालूम करो, डोमेन मालूम करो। तो डोमेन आपकी ये पहले नंबर आते हैं 1 2 3, ये पहले पहले नंबर, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर, इस ऑर्डर पेयर में पहला नंबर, ठीक है। अब फिर उसके बाद कहते हैं रेंज मालूम करो, तो रेंज इस ऑर्डर पेयर में दूसरा नंबर, इस ऑर्डर पेयर में दूसरा नंबर, इस ऑर्डर पेयर में दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमेशा जो होता है वो रेंज का होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका डोमेन और रेंज के बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इस तरह बनाना होता है आपको, ये वाला, इसको थोड़ा सा आप बनाएंगे। अब देखें, ये ए सेट मेरा क्या है, ए सेट मेरा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बी सेट मेरा क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया, एक बना दी मैंने, मैपिंग बना दी इसकी, मैपिंग डायग्राम बना दी इसकी, ठीक है। इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम। अच्छा, उसके बाद अभी R1 मुझे क्या कहता है, R1 कहता है कि 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है। उसके बाद दूसरे में क्या कहता है, 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं, तो डोमेन मेरे पास क्या आती है, डोमेन ऑफ ए मेरे पास क्या आती है, इसमें डोमेन मेरे पास हमेशा वो लिखेंगे, डोमेन आप वो लिखेंगे कि जो टच हो रही है, यानी जो इनमें इमेज बना रही है। इसको एक चीज और याद रखिएगा, ये जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं प्री इमेज, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इमेज। ये बोलते हैं प्री इमेज और उसको बोलते हैं इमेज। अब देखें, प्री इमेज के अंदर जो इमेज ये जो इमेज बना रहे हैं, या इमेज वाले जो प्री इमेज बना रहे हैं, उसमें देखें कि कौन कौन से नंबर हैं कि जो मेरी डोमेन के अंदर आ रहे हैं। डोमेन के अंदर मेरा 1 2 3 हो रहा है, बस 4 नहीं हो रहा। 4 क्योंकि किसी के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा, रिलेशन ही नहीं बना रहा। तो मेरे पास डोमेन क्या आ गई, डोमेन मेरे पास आ गई 1 2 एंड 3। तो मेरा पहला क्या था फंक्शन के लिए मेरा पहला ऑप्शन ही यही था कि पहला ये था कि डोमेन
ऑफ डोमेन एफ, डोमेन एफ जो है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या ये डोमेन ए जो है, जो ए की डोमेन आ रही है, क्या वो इसके इक्वल है ए के? जो आपको ए सेट दिया गया है, क्या उसकी डोमेन इसके इक्वल है? तो इसकी डोमेन इसके इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या बोलेंगे कि ये वाला सेट R1 इज नॉट, R1 डोमेन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ये तो आपका है ही है, इक्वल है ही है, कि डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू ए, इज नॉट इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर इट इज नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट फंक्शन, यानी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, R1 को हम फंक्शन नहीं कह सकते। उसके बाद चलते हैं R2 पे। अभी R2, अच्छा उसके बाद R2 क्या कहता है? R2 कहता है कि मुझे फंक्शन मेरे पास है, R2 मैंने दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो A से B की तरफ है। ठीक है, फंक्शन जो है A से B की तरफ है। तो अब मुझे इसका बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसको भी हम फंक्शन इस तरह करते हैं कि पहले हम बनाते हैं, आपके पास A, ये आपके पास बन गया B, तो ये आपके पास क्या है? 1 2 3 4, 2 3 4 एंड 5। ये आपका फंक्शन ऐसे इस तरह होता है f। ठीक है, अच्छा अब 2 3 में क्या कहता है कि आपका 1 2 को अटैच कर रहा है, 1 2 को अटैच कर रहा है, तो इसका मतलब आपका 1 2 को अटैच करेगा तो आपका क्या बनेगा? ये वाला यहां से ये वाला हो गया इसके साथ ऑर्डर पेयर जो बना रहे हैं, 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहता है? 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 4 के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 आपका 4 के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है? 3 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 3 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो अभी एक तो इसमें ये हो गया, इसमें दोनों फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही? मैंने पहली क्या बताई थी कि डोमेन एफ जो है वो अगर इक्वल ना हो ए के तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, वो फंक्शन नॉट फंक्शन, यानी मैं सिंपल लिखूंगा नॉट, उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर डोमेन एफ में कोई भी एलिमेंट, यानी एक्स वाई बिलोंग करता है ए से और उसकी एक्स की रेपिटेशन हो, एक्स और वाई हैविंग टू इमेजेस, फिर भी उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। फिर भी हम नहीं कह सकते उसको। कैसे? अभी ये देखो, इसका मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि आपके पास प्री इमेज है, ये वाली प्री इमेज है। आप इसको आपने क्या नाम दिया था? इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? इसको बोलते हैं प्री इमेजेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये मैंने बोला एक्स या वाई, इन दोनों में से एक, एक्स या वाई, एक्स वाई बिलोंग करता है ए से, एक्स या वाई, मैंने ये नहीं बोला एक्स और वाई, एक्स या वाई हैविंग टू इमेजेस, यानी इनमें से एक नंबर, कोई भी एक नंबर 2 इमेज रख सकता है। 2 इमेज रखे तो फिर भी हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, फिर भी उसको हम फंक्शन
फिर भी हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अब ये क्या हो रहा है, ये 2 जो है 2 फंक्शन रख रहा है, इसमें एक तो ये, और दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी रेंज निकालें और डोमेन निकालें तो डोमेन हमारी क्या आती है 1 2 3, डोमेन हमारी 3 आती है। ना डोमेन हमारी मैच कर रही है ए के साथ, ना इसका दूसरा जो हमारी वो है शर्त है कि इसमें कोई नंबर रेपिटेशन यानी 2 इमेज नहीं रखना चाहिए, एक नंबर 2 इमेज ना रखे। तो जब एक नंबर 2 इमेज रखेगा तो इसका मतलब उसको भी हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, यानी 2 इमेजेस की एक ही प्री इमेज जो हो तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो लिहाजा ये भी हमारा ये भी कंडीशन जो है ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये था दूसरा R2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब मैं बताऊंगा फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कहते किसको हैं। ये 2 कंडीशन दी कि जो फंक्शन नहीं है। 2 कंडीशन आपने पढ़ी R1 और R2, वो पढ़ी कि जिसमें आपका फंक्शन आपका जो है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। अब मैं तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमें क्या कहती है, तीसरी कंडीशन हमें कहती है कि आपके पास A और B 1 2 3 4 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये जो आपका फंक्शन है ये आपका फंक्शन हो गया f। अच्छा, अभी कहता है कि आप देखें अभी 1 जो है उसका ऑर्डर पेयर किसके साथ है, 2 के साथ। तो 1 का ऑर्डर पेयर आपका 2 के साथ आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, 3 के साथ। 2 का ऑर्डर पेयर आ गया आपका 3 के साथ। 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। 3 का ऑर्डर पेयर किसके साथ आ गया, 4 के साथ। 3 का ऑर्डर पेयर आ गया 4 के साथ। 4 का ऑर्डर पेयर किसके साथ आ गया, 5 के साथ। 4 का ऑर्डर पेयर आ गया 5 के साथ। अब देखें इसमें क्या है कि एक फंक्शन एक के साथ ही अटैच है, एक फंक्शन एक के साथ ही अटैच है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर आप डोमेन ए देखें, डोमेन एफ देखें, अगर आप डोमेन एफ देखें तो आपकी डोमेन एफ क्या है, डोमेन एफ क्या आती है 1 2 3 4, ये चारों के चारों इनके साथ रिलेट हो रहे हैं 1 2 3 4। तो किसके इक्वल है ये, ए के। ठीक है, और किसी भी 2 फंक्शन की एक प्री इमेज नहीं है, या किसी भी एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं कि इसकी 2 प्री इमेज है, इसकी एक ही है, यानी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये देखें 2 भी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 भी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 भी एक को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 की देखें 2 प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। यानी इस तरह ये देखें ऐसे कि ये जैसे कि ये है और ये है। ठीक है, ये इसमें मैंने बना दिया ए बी और इसमें बना दिया डी। ठीक है, इसकी ये वाली कंडीशन हो सकती है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर ये बी हो, ये ना हो, इस तरह ये ए हो और ये डी और ई हो, तो ये वाला जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेपिटेशन हो रहा है, ये इसकी 2 इमेज बन रही हैं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर 2 हो, ये ए और बी हो और इसमें एक हो तो ये फंक्शन कहला सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपका आ गया, एक तो ये आ गया डोमेन और दूसरा इसमें रेपिटेशन भी कोई नहीं हो रही, लिहाजा इसको बोलेंगे हम फंक्शन, इसको हम बोलेंगे फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन की समझ आ गई होगी, फंक्शन का मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। चले आइए हम अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो तकरीबन 5 किस्म की हैं। ठीक है, 5 किस्म की हैं। पहले हम पढ़ते हैं इनटू के बारे में। इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें
हमारी डोमेन तो ए ही आए। डोमेन हमेशा ये याद रखना कि जिसमें आपकी डोमेन जो है वो ए सेट के इक्वल आए, या आपको ए सेट जिस साइड से, यानी अगर आपको बोला जाता है बी से ए की तरफ, फंक्शन जो है आपका वो बी से ए की तरफ, तो इसमें जो आपकी डोमेन आएगी वो बी वाली आएगी। जो पहले सेट वाली डोमेन होगी, पहले सेट वाले नंबरिंग होगी, वो आपकी डोमेन आएगी। तो आपकी जो डोमेन आनी चाहिए, डोमेन ऑफ एफ आनी चाहिए, वो आपकी बी के इक्वल आनी चाहिए, वो आपकी बी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बनाते हैं ए से बी की तरफ, तो तब आपकी डोमेन एफ जो है वो ए के इक्वल आनी चाहिए, जब आप ए से बी की तरफ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनटू फंक्शन कौन सा होता है? इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें, आइए मैपिंग डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये ए सेट, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ठीक है, ये आपका हो गया एफ फंक्शन, और ये ऐसे होता है कि एफ आपका ए से बी की तरफ, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास आ गया ए बी सी, और इसमें आपके आ गया डी ई एफ, या 1 2 ले लो, चलो 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन वो होता है कि जैसे ये ए के साथ, 2 के साथ, सी भी 2 के साथ, आपका एक जो है वो बच गया, एक जो है वो किसी के साथ कोई इमेज नहीं बना रहा, इसमें से 2 जो है प्री इमेज जो है वो एक ही इमेज बना रहे हैं। एक जो है वो, यानी 2 फंक्शन, 2 प्री इमेज की एक ही इमेज बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अच्छा, ये आपका इनटू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जब देखो इस इनटू फंक्शन में क्या है, इनटू फंक्शन में ए अप्रोच कर रहा है बी को, ए से बी की तरफ फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, सी को 2 के साथ, एक बच गया। तो इनटू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में ये चीज नहीं होगी कि बचेगा कोई नहीं, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका फंक्शन एफ, ये आपका आ गया ए बी सी डी और ई। ठीक है, आपका ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ये ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल है। ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल ये है कि जितने आपके पास एलिमेंट है सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन ये है कि एक की इमेज 2 हो सकती है, यानी 2 की इमेज एक बन सकती है, 2 की एक इमेज बन सकती है। अब अगर इसमें ये मिटा दो, आप ये हटा दो, तो ये आपकी ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जांपल एक्स्ट्रा कोई नहीं बचा। ऑन टू में क्या होता है, इनटू में क्या होता है कि आपका एक आध एक्स्ट्रा होता है, एक आध आपका रेंज वाले खाने में आपका एक आध बच जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप ऑन टू में आते हैं तो ऑन टू में आपकी कोई चीज भी फालतू नहीं बच रही होती, सब कुछ मैच हो रहा होता है। ठीक है, ये है ऑन टू की एग्जांपल। उसके बाद चलते हैं 1 to 1 पे। 1 to 1 की एग्जांपल क्या होगी? 1 to 1 की एग्जांपल ये होगी 1 फंक्शन या 1 to फंक्शन कह लें, 1 to 1 कह लें। ये आपका होता है आपका ए सेट, बी सेट, ये आपका फंक्शन ए बी सी डी, 1 2 3 4। 1 to 1 क्या होता है कि एक के साथ ही अटैच होगा, एक के साथ ही अटैच होगा, एक 2 के साथ नहीं अटैच होगा, एक नंबर 2 के साथ अटैच नहीं होगा।
एक नंबर दो के साथ अगर इसको एक को दो के साथ अटैच कर दें तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। तो इसका मतलब एक इमेज की दो प्री इमेज नहीं बनेगी, एक इमेज की दो प्री इमेज नहीं बनेगी। ये प्री इमेज है और ये इमेज है, इसमें से दो की यानी दो और तीन की एक इमेज नहीं बनेगी, या बी की दो इमेज नहीं बनेगी, यानी दो और तीन इसकी नहीं बन सकती। अगर आप इस तरह करें, अगर आप इस तरह करें कि ये आपका एक, ये आपका ए बी सी डी ई एफ, आप कहते हैं ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, इस तरह नहीं हो सकता। ये आपकी मैंने एग्जांपल किसकी दी है, इनटू की। ये इस तरह नहीं होगा। 1 to 1 क्या होगा कि सारे एक एक के साथ अटैच होंगे। 1 to 1, 1 by 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, ये है 1 to 1 की फंक्शन, 1 फंक्शन की एग्जांपल। 1 to 1 कह लें या 1 कह लें, ठीक है, चीज एक ही है। अच्छा, उसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, टू फंक्शन है ना, ये जो ऑन टू फंक्शन है इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करो, तो सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में आपने परेशान नहीं होना। सर्जेक्टिव फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन ही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है इनटू एंड, फिर उसके बाद ये आपकी होगी पहली एग्जांपल, ये आपका हो गया पहली टाइप, ये आपकी होगी दूसरी टाइप, ये है आपकी तीसरी टाइप, ठीक है, ये है आपकी चौथी टाइप। ठीक है, इनटू एंड वन फंक्शन, इनटू एंड वन फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इनको इनटू एंड वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इनटू और वन फंक्शन को हम कैसे ब्रीफ करेंगे, इस तरह ब्रीफ करेंगे कि आपके पास मैपिंग डायग्राम है, आपके पास मैपिंग डायग्राम है ए से बी, फंक्शन आपका शो हो गया ए से बी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास हो गया ए बी सी, इसमें आपके हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, आप अगर चाहें तो इसको 1 इसको साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी शो कर सकते हैं, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी शो कर सकते हैं। आप किसी तरह भी शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ख्याल क्या रखना है बच्चों, आपने ख्याल ये रखना है कि एक नंबर के साथ ही अटैच हो, एक नंबर के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाए, एक नंबर के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाए, एक नंबर दो के साथ ऑर्डर पेयर ना बनाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक आपका बच गया, तो ये क्या है, इनटू एंड 1 by 1 फंक्शन की एग्जांपल है ये, कि यानी एक जो है वो एक के साथ ही अटैच हो रहा है, एक के साथ ही अटैच हो रहा है, तो ये 1 by 1 इनटू एंड 1 फंक्शन की एग्जांपल है, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए इनटू में क्या था, एक आपका बच जाता था, इसमें भी आपका एक बच गया, इनटू तो हो गया। उसके बाद 1 फंक्शन एक के साथ ही अटैच हो रहा है, एक के साथ, ये दो के साथ नहीं है, एक प्री इमेज जो है दो इमेज नहीं बना रही, तो लिहाजा इसको भी हम बोलेंगे 1 इनटू एंड 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवी एग्जांपल है, पांचवी इसकी एग्जांपल है, पांचवी इसकी टाइप है, पांचवी इसकी टाइप है ऑन टू, पांचवी इसकी टाइप है ऑन टू एंड वन फंक्शन
अच्छा जी, आपकी पांचवी टाइप है ऑन टू एंड वन फंक्शन की। पांचवी है ऑन टू। पहली क्या थी? पहली आपकी थी इनटू फंक्शन, दूसरी ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, तीसरी थी वन फंक्शन, चौथी थी इनटू एंड वन फंक्शन, जो कि इंजेक्टिव इनटू, यानी इनटू और वन दोनों को मिला के उनको बोला इंजेक्टिव फंक्शन। अब फिर उसने क्या किया? इनटू और ऑन टू को मिलाया, इनटू और वन को मिलाया, अब ऑन टू और वन को मिला दिया, ऑन टू और वन को मिला दिया, ऑन टू एंड वन को मिला के पांचवी टाइप बन गई आपकी ऑन टू एंड वन फंक्शन, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास एक ए है और एक आपके पास बी है, ये आपका फंक्शन बन रहा है, ये आपका हो गया 1 2 3 4, ये आपका हो गया 2 3 4 एंड 5। तो इसकी तो सीधी सीधी एग्जांपल है, जिस तरह 1 बाय 1 की एग्जांपल है, सेम वही एग्जांपल इसकी हो जाएगी। ये देखें, ये 1, इसको इस तरह कर लें या इसको ऐसे इस तरह कर लें। मैं थोड़ा सा इसको घुमा रहा हूं ताकि आप लोग, ये मैंने बना दी, किसी तरह भी आप बना सकते हैं। मतलब कि सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है कि एक के साथ ही अटैच हो। एक नंबर, यानी ये पहला नंबर है, ये भले 5 के साथ अटैच हो, 4 के साथ अटैच हो, 3 के साथ अटैच हो, 2 के साथ अटैच हो। एक का मतलब ये है कि ये जिस तरह एक नंबर ये है, एक नंबर एक के साथ ही अटैच है, ये एक नंबर इसके साथ अटैच नहीं है, या ये नंबर इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, एक नंबर एक के साथ ही अटैच है, जिस तरह ये 4 एक ही नंबर है ना, एक नंबर एक के साथ ही अटैच है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये है आपका ऑन टू एंड वन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपकी होगी 5 टाइप्स इसकी फंक्शन की। अब ये बताने का मकसद ये था कि आप आगे जो पढ़ेंगे, अगला जो सवाल पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, वो डोमेन, रेंज और ये बाइजेक्टिव, इनटू, ऑन टू, इनके बारे में होंगे। तो ये लिहाजा आप लोगों को डिटेल में बताने का मकसद यही है कि ताकि आप लोगों को वो एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। कोई इतना बड़ा ये इतना नहीं है, मैंने आपको डेफिनेशन आपने बुक से खुद पढ़नी है, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है, आपको 1 बाय 1 बता दिया है फिज़िकली, यानी इसमें सेट्स की शक्ल में। तो एग्जांपल आपके लिए देना आसान है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको ये अगर समझ आ गया तो उसकी बड़ी डेफिनेशन की बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।